पाकिस्तान मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान। मुल्क भर में 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। शकरपड़ियाँ ग्राउंड इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड, फौजी दस्तों का शानदार मार्च पास्ट, भरपूर ताकत और नज्म का मुजाहिरा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड से सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वफाक़ी वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीरों, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की भी कसीर तादाद में शिरकत। शक्करपड़ियाँ ग्राउंड में पाकिस्तान की सकाफत ने रंग बिखेर दिए। परेड में खूबसूरत फ्लोट्स के जरिए सूबों की सकाफत की अक्कासी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सकाफत के रंग नुमाया। खूबसूरत कश्मीरी धुनों ने समा बांध दिया। बुरहान वानी की तस्वीर मरकज़े निगाह बनी रही। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। चारों सूबों के फनकारों ने एक जुबान होकर मिली नगमा गाया। किसी को भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। अहद करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखेंगे और मायूस ना हो। मुल्क को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़्म है। यकीन है पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। हालात का तकाजा है तमाम सियासी जमातें अफ़वाम व तफ़हीम से कौमी मसाइल हल करें। सनती तरक्की, तवानाई और गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देना होगी। बढ़ती आबादी, बेरोज़गारी और गुर्बत बड़े चैलेंजेस हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम है। आर्टिकल 370 की मनसूखी कश्मीरियों से आज़ादी छीनने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में इसराइल के मुज़ालिम बंद कराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने, दो तरफा ताउन मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। इलाकाई अमन और सलामती और ख़त्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदु करने पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब से दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी वज़ीर दिफा की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीख़ी और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के खैर ख्वाह रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा की गुफ्तगू। शहजादा खालिद बिन सलमान एक रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वापस रवाना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाए के दस्तों की मज़ार पर सलामी। गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। तकरीब में एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मज़ार कायद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की हाज़िरी। फातह ख़ानी की और फूल चढ़ाए। गवर्नर सिंह कामरान, टेसोरी शर्जील मेमन, एडीजी रेंजर्स मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। मुल्क के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा।
साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर को निशान इम्तियाज अता किया गया। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक और साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध क़ाइम अली शाह को निशान इम्तियाज नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, नासिर महमूद खोसा को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज अता किया गया। फवाद हसन फवाद को खिदमत आमा के शोबे में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। प्रोफेसर अनवर मसूद इफ्तिखार आरिफ को अदब के शोबे में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद यूनुस शहीद को सितारे शुजात, निज़ामुल्लाह शहीद को सितारे शुजात बाद शहादत अता किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। कोपेमा नायला कियानी को सितारा इम्तियाज अता किया गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। सलाहुद्दीन सिद्दीकी को खेलों में नुमाया खिदमात पर निशान इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को माशरती खिदमात पर हिलाल इम्तियाज अता किया गया। डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस अखवत सर्विसेज के बानी हैं। अखवत का इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करता है। अखवत फाउंडेशन 69 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फराहम कर चुका है। शोबा सहावत से मुंसलिक शख्सियात की खिदमात का भी एतराफ़। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को सदाती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सलमान गनी, सलीम बुखारी, जाहिद मलिक मरहूम को हिलाल इम्तियाज अता किया गया। वक़ार मखसूस सत्ती डॉक्टर फारूक आदिल को सहावत के शोबे में खिदमात पर तमगा इम्तियाज अता किया गया। फ़ाहद सलीम मलिक को डिजिटल मीडिया के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। चारों सूबों में भी नामवर शख्सियात को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने अदाकारा सज्जद अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने अदाकार अदनान सिद्दीकी और कादिर बख्श को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। थर से ताल्लुक रखने वाली माहिदुहाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। मुफ्ती मुनीब और जुगन काजिम को भी एजाज़ात अता किए गए। गवर्नर KP ने 59 शख्सियात को सदारती सिविल अवार्ड से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नई दिल्ली में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। नाज़िम अल-उमूर साद अहमद वड़ाइच ने चांसली लॉन में परचम कुशाई की। सफारती अमले और दीगर मेहमानों की शिरकत। तकरीब में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में भी तकरीब। सफ़ीरों, महकमा खारजा, कांग्रेस के आला ओहदेदारान की शिरकत। यौम पाकिस्तान पर तेहरान में आज़ादी टावर पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। शहरी खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ तस्वीर और सेल्फियाँ भी बनवाई। बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की इस्तदा कर दी। फॉर्म 47 पर जीतने वालों के हवाले से इंसाफ किया जाए। मुल्क में कानून होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। हमारा मकसद मुल्क और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। चेयरमैन PTI का यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब से खिताब। अवाम के वोटों और मैंडेट की तौहीन की गई। चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक इंसाफ करें। तहरीक इंसाफ कौमी यकजहती की कायल है। असद कैसर। FBR ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुस्तविदा स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल। FBR के मुताबिक स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रिटेल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम अज़ कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी।